ओके, तो मेरी आवाज आ रही है? आवाज में कोई प्रॉब्लम? तन्नू कुमारी अनम्यूट हो जाओ तो। तन्नू कुमारी। यस सर। आवाज में कोई प्रॉब्लम? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, बताओ क्या पढ़ाई हो रहा था, क्या होमवर्क मिला था, बताओ। सर हम लोगों को बनाने के लिए हम लोग को 8 चैप्टर में मिला था ये वाला, राइट 2 3 4 ट्रू एंड F 4 फॉल्स। होमवर्क दिए थे? और हाँ, होमवर्क दिए थे? चैप्टर 8 हो गया सर। कोई हाँ होमवर्क होमवर्क दिए? चैप्टर 8। क्या दिए थे होमवर्क, बताओ ना। यस सर, होमवर्क में ये वाला सर। ये वाला क्या करने दिए थे? लिखने दिए थे, पढ़ने दिए थे, क्या बोल रहे थे वो बताओ ना। लिखने के लिए, लिखने के लिए। रुको, किसी और बच्चे से पूछते हैं। सर आप द लिटिल क्विक ऑफ फर्स्ट पेज नंबर 45 रीडिंग करने के लिए देते हैं। आप 46 अभी तक से पढ़ा ही नहीं, बोले कि हम पहले तुम लोग का 45 सुनेंगे रीडिंग करके, फिर 46 पढ़ाएंगे। तो नया स्टोरी जो शुरू हुआ था उसको मैंने रीडिंग करने बोला था, यही ना? सर वन सेंटेंस लेटर ऑफ क्रेयन सर। ठीक है, बुक ओपन करते हैं। आप 46 सेंटेंस पढ़ाएंगे। बुक ओपन करने दो स्क्रीन पर। ये देखो स्क्रीन पर जो पेज ओपन हुआ है, इसका पढ़ाई हो रहा था, ये रीडिंग हुआ था। यस सर, आप बोले थे कि इसको तुम लोग रीडिंग करके आना, फिर हम सुनेंगे, फिर 46 तुम लोग को पढ़ाएंगे। ठीक। 47 में कुछ भी नहीं करवाएंगे। और 47 में क्या? 47 में अभी आप दिए नहीं है होमवर्क सर। ठीक है, तो आज इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक स्टोरी सभी के समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग स्टोरी कंटिन्यू करेंगे इसके बाद से। तो अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। ताशी ओपनड ए बॉक्स, व्हाट्स दिस, ही एक्सक्लेम्ड। तो ताशी ने एक बॉक्स को ओपन किया और फिर उसने पूछा कि ये क्या है। ही एक्सक्लेम्ड मतलब उसने जोर से बोला, चिल्ला कर बोला। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है जोर से बोलना, चिल्लाना। तो यहाँ मीनिंग दिया है, देखो EXCLAIM, एक्सक्लेम। एक्सक्लेम मीन्स से समथिंग लाउडली एंड सडनली। किसी भी चीज को ऊंची आवाज में बोलना या अचानक बोलना, उसे एक्सक्लेम्ड कहते हैं।
तो ताशी ओपन द बॉक्स, व्हाट्स दिस, ही एक्सक्लेम्ड। अब ताशी ने अचानक से एक बॉक्स को ओपन किया, बोला अरे ये क्या है, जोर से। माय बेबी क्विल्ट, said Pema. She hugged the quilt, pressing her face into its soft cloth. तो पेमा ने कहा कि ये मेरा छोटा सा एक बेबी क्विल्ट है। क्विल्ट मतलब रजाई होता है, और हग्ड के मतलब होता है गले लगाना। होल्ड, यहाँ देखो मीनिंग दिया हुआ है HUG, होल्ड समथिंग और समवन क्लोज। My baby quilt, said Pema. She hugged the quilt, pressing her face into its soft cloth. और वो उसे अपने चेहरा से लगा करके बोलती है, बहुत ही मेरा छोटा सा और अच्छा क्विल्ट है। माई फेवरेट कोजी क्विल्ट। अब कोजी के में मतलब क्या होता है, कोजी मतलब होता है कंफर्टेबल एंड वार्म। यहाँ देखो कोजी का मतलब लिखा है COSY, कोजी। कोजी मीन्स कंफर्टेबल एंड वार्म। माई फेवरेट कोजी क्विल्ट मतलब मेरा बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल वार्म क्विल्ट। एंड माई क्विल्ट सून थॉट ताशी। Emma looked at the quilt and laughed. I loved my quilt so much. Once I shut my eyes and thought my quilt was a flying carpet. I was flying to the stars. पेमा ने बोला कि मेरा क्विल्ट इतना अच्छा है कि मैं इसमें आंख बंद करके जब अपना सर इस तरह से लगाती हूँ और आंख बंद करती हूँ तो मुझे लगता है कि ये उड़ने वाला चटाई है, फ्लाइंग कारपेट। I was flying to the stars, और मैं आसमान में उड़ रही हूँ। पेमा को ऐसा महसूस होता है। It can't cover you any longer, said ताशी। फिर ताशी ने बोला कि ये तुम्हें पूरा कवर नहीं करता है। You are right, I can't sleep under it. My legs would stick out. My toes would be cold. तो ताशी ने बोला कि ये तुम्हारा पैर खुला ही रह जाता है जब तुम इससे मतलब सोती हो, इसके अंदर फिट नहीं हो पाती हो। तो पेमा ने बोला यू आर राइट, आई कांट स्लीप अंडर इट, मैं इसके अंदर नहीं सो सकती हूँ। माई लेग्स वुड स्टिक आउट, मेरा पैर बाहर ही रह जाता है। टोज वुड बी कोल्ड, और मेरा पैर वो जो है ठंडा हो जाता है ठंडे के मौसम में। यू शुड गिव इट अवे, ताशी सेड। फिर ताशी ने बोला कि तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। आई विल गिव इट टू टेडी, सेड पेमा, picking up the sad old teddy bear that had gone into the giveaway box. तो फिर पेमा ने कहा कि ठीक है, मैं ये अपना क्विल्ट टेडी को दे दूंगी। She laid Teddy on her bed and covered him gently with the quilt. फिर उसने अपने टेडी बियर को उसे ढक दिया। यहाँ देखो टेडी बियर है और साथ में उसका भाई भी ताशी। Let me tell Teddy a story. Once upon a time there was a dash, whispered Pema. She heard a little snow. तो पेमा ने जब उस दोनों को ढक दिया तो पेमा ने कहानी सुनाना शुरू किया। बोले कि एक समय की बात है, एक बार बस इतना सा बोलने पर ही उसे गहरा नींद आ गया। और स्नोर के मतलब क्या होता है, लाउड साउंड ऑफ ब्रीदिंग व्हेन यू आर asleep। सोने के वक्त में जो खर्राटा लोग मारते हैं इसी को इंग्लिश में स्नोर कहते हैं। It was Tashi. Pema covered him with the rest of the quilt. तो ताशी जो है स्नोरिंग कर रहा था, वो मार रहा था। ठीक है, आदित्य राज अनम्यूट हो जाओ तो। यस सर। स्टोरी समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो वो अपने भाई को वो क्विल्ट देती है, वो रजाई। तो उसका भाई जो है स्नोरिंग करने लगता है, मतलब वो खर्राटे मारने लगता है। यहाँ देखो पिक्चर में। It was Tashi. Pema covered him with the rest of the quilt. When you wake up, you can have Teddy and the quilt. चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। आ जाओ, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज तो आ गया
सॉल्व करने के लिए, ट्रू फॉल्स और ये सब हो गया। तो अब हम लोग पूरा जो स्टोरी पढ़े हैं उसके आधार पर इसको करेंगे। तो स्टोरी समझ में आ गया होगा तो किसी भी बच्चे का आंसर रॉन्ग नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़कर बताओ आदित्य राज। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द थिंग्स पीमा टुक आउट एंड डिड नॉट नीड। तो इसमें लिखा हुआ है कि वैसे चीज को हम लोगों को टिक करना है जो पेमा बाहर निकाली और उसका यूज नहीं था। पेमा वैसे सारे कौन सी चीज को बाहर निकाली जिसका यूज था ही नहीं। वो बहुत सारा चीज अपने अलमीरा से निकाली थी ना, तो उसमें से कितना सारा चीज ऐसा था जो यूजलेस था, यूज में था ही नहीं। तो वो क्या क्या चीज था जो यूज में नहीं था, जिसका इस्तेमाल पेमा नहीं करती थी, बताओ। क्या स्टोरी ध्यान में नहीं है तुम्हारे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। मेरी आवाज साफ साफ आ रही है। तो पेमा ने क्या क्या चीज बाहर निकाला था जो काम का नहीं था, बताओ। पेन स्टैंड, सॉक्स, कार्ड्स, बुक्स, टेडी बियर, सॉक्स, पेपर बैग, इसमें से कौन सा ऐसा सारा चीज था जो पेमा इस्तेमाल नहीं किया कर पेमा इस्तेमाल नहीं करती थी, बोलो। सॉक्स, कार्ड्स, टेडी बियर, पेपर बैग्स। चलो ये लाइन फिर डिस्कनेक्ट हो गया। तो क्या क्या आंसर बताए हो तुम, बताओ तो। सॉक्स, कार्ड्स, टेडी बियर, पेपर बैग्स। चलो ठीक है, तो हम लोग उसको करते हैं। सॉक्स, पेपर बैग्स, टेडी बियर एंड कार्ड्स। कार्ड्स। चलो टिक करो सारे बच्चे। अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स में। ठीक है, ट्रू फॉल्स करते हैं। ताशी आस्क्ड पेमा टू क्लीन हर रूम। ताशी ने बोला पेमा को रूम साफ करने। ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताओ। फॉल्स। पेमा ने बोला था, बहुत अच्छी बात। ये वाला फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉल्स, एफ। पेमा आस्क्ड हर ब्रदर टू हेल्प हर क्लीन द रूम, ये क्या होगा बोलो। ट्रू। हाँ, तो इसको हम लोग ट्रू करेंगे, बहुत अच्छी बात है। फिर 3 नंबर देखो, पेमा डिड नॉट लाइक हर लिटिल क्विल्ट। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स। बहुत अच्छी बात, ये भी आंसर फॉल्स होगा। अब 4 नंबर, द क्विल्ट वाज टू स्मॉल फॉर पेमा नाउ। द क्विल्ट ट्रू। वाज स्मॉल फॉर पेमा नाउ, यस ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लास्ट नंबर, पेमा गेव द क्विल्ट एंड द टेडी बियर टू टाशी। यस, ट्रू। ये ट्रू हो जाएगा। तो हो गया पहला फॉल्स, फिर यस दूसरा सर। ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू। सारे बच्चों ने लिख लिया? सारे बच्चों ने किया? हो गया आदित्य राज? यस सर। तो अब आगे बढ़े। यस सर।
चलो अब है क्वेश्चन आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ओके सर। क्वेश्चन आंसर के लिए व्हाइट बोर्ड हम लेते हैं, इस पर यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बोलो, तो मैं सिर्फ यहाँ आंसर लिखूंगा। What did Pima's mother ask her to do? What did Pima's mother ask her to do? तो आंसर लिखो, Pima's mother asked her to clean the room। कॉपी में सर। हाँ, बुक में जगह नहीं है इसमें, तो इसलिए कॉपी में लिखना। तुम लोगों को क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है, मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखूंगा, ठीक है। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन और पहला आंसर लिखो सारे बच्चे। Pima's mother asked her to clean the room। और मुझे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़कर बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, सिर्फ पढ़कर बताओ। Who helped Pima clean her room? ठीक है, मैं इसका भी आंसर लिखता हूँ। Pima's brother Tashi helped her clean the room। Pima's brother Tashi helped her clean the room। सारे बच्चे साफ साफ लिखना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़कर बताओ क्या लिखा है। What did Tashi find a box? फिर से क्वेश्चन पढ़ो तो। What did Tashi find in a box? Tashi found a quilt। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो तो क्या लिखा है। Why could Pima not use the quilt? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा पेमा कुड नॉट यूज द क्विल्ट बिकॉज इट वाज टू स्मॉल फॉर हर। ठीक है। Okay, sir. अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़कर बताओ। Pima heard a little snore who was sleeping. इसका आंसर होगा ताशी वाज स्लीपिंग। ठीक है, सारे बच्चों ने लिखा आंसर। तुम लोग क्वेश्चन भी लिखना और आंसर भी लिखना, ठीक है। Okay, sir. अर्नव सिंह राठौर आंसर लिखो, बैठे क्यों हो।
सारे बच्चे आंसर लिखो, मैं सभी को यहाँ से देख रहा हूँ। और आंसर साफ साफ लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। सारे बच्चों को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, सारे बच्चे लिखो। मैं सभी को देख रहा हूँ, ऋषभ देव, तेजस कुमार, आदित्य राज, कुमारी, अभिजल भारद्वाज, प्रियांशी, आयुष राज, सक्षम कुमार, आदित्य कुमार, आर्या सिंह, पलक, शिवम कुमार, सानवी, स्नेहा कुमारी, अर्श सिन्हा, प्रियांशु, अंशु रत्नागर, अंशराज, आदर्श कुमार, प्रत्युषा, आदित्य गुप्ता, चिराग जी। मैं सारे बच्चों को यहाँ पर से देख रहा हूँ। जो बच्चे वीडियो ऑन कर, और सारे बच्चों को साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है। हैंड राइटिंग एकदम साफ लिखना है। चलो हो गया, अब आगे बढ़ो। यस सर। तो सर अच्छा, अभी बहुत सारे बच्चे लिख ही रहे हैं, लिखो जब तक। सर क्विज बना के भेजिए ना। अर्नव सिंह राठौर, अभी जो पढ़ा रहे हैं इस पर ध्यान दो। अर्नव सिंह राठौर, तुम्हारा हो गया? यस सर। पूरा क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखा है ना? यस सर। स्पेलिंग वगैरह सब कुछ चेक करो, आंसर एकदम ऐसे ही होना चाहिए। जहाँ कॉमा दिया है कॉमा देना, जहाँ फुल स्टॉप दिया फुल स्टॉप देना। सर हो गया। His mother asked who helped Hima's brother Tashi helped. Sir completed. ठीक है, और 2 मिनट रुक जाते हैं, सारे बच्चे लिखने दो। मम्मा मेरे को नया वाला found it in the rock. Asked the flower what how it was small सारे बच्चे साफ साफ हैंड राइटिंग में लिख लो आंसर, क्वेश्चन भी और आंसर भी। और अब मैं चलता हूँ आगे, अब मैं बुक पर आता हूँ, बुक में देखते हैं अब आगे क्या है बुक में। अब आते हैं हम 48 पर। चलो पेज नंबर 48 पर आ जाते हैं। What do we do while cleaning at home? तो स्क्रीन पर ये पेज विजिबल हो रहा है? पेज नंबर 48 बताओ।
यस सर। यहाँ डस्टिंग होगा, विजुअल हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ? What do you do while cleaning at home? Look at these actions. टाइम में क्या क्या करते हैं? डस्ट वाइप करते हैं, स्वीप करते हैं, रब करते हैं, वॉश करते हैं और मॉप करते हैं। ये साफ करने का सारा तरीका दिया हुआ है। अब क्या करना है? Look at the pictures and fill in the blanks to show what the people are doing. अब पिक्चर्स को देख करके यहाँ fill in the blanks को भरना है। ये लोग तो चलो भरना हम कर देते हैं। आलम is dash the book shelf। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? सर डस्टिंग। ठीक है, डस्टिंग इज आलम is dusting the bookshelf। चलो अच्छी बात है। किम इज डैश क्लोथ्स। किम का क्या हो जाएगा? वॉशिंग। सर किम इज वॉशिंग क्लोथ। और रीता का क्या हो जाएगा? रीता स्वीपिंग। ठीक है, सारे बच्चे कर लो, ये बहुत ही इजी था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 49 पर। पेज नंबर 49 पर भी हम लोगों को करना है। बताओ डैश द फ्लोर। हम यहाँ पर क्या होगा? सर स्क्रबिंग। वेरी गुड। एंड सैम इज डैश द मिरर। तो सैम का क्या हो जाएगा? वाइपिंग। और अनिल का क्या हो जाएगा? मॉपिंग। अनिल का हो जाएगा सर मॉपिंग। बहुत ही अच्छी बात है, तुम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। से अब इसको पढ़ना है और समझना है, ठीक है? तो मैं ये समझाता हूँ, ध्यान से समझो सारे बच्चे। रीड these sentences. I am Pema. I am cleaning my room. He is helping me. Mother and father are not at home, they are at work. We use am with I. We use is when we talk about one person or thing. We use are with you or when we talk about more than one person or thing. यहाँ बताया गया है कि am का यूज कहाँ होगा, are का यूज कहाँ होगा और is का यूज कहाँ होगा। तो I के साथ हमेशा am लगाना है। सिंगुलर रहे तो उसमें इज लगाना है। एक पर्सन ही शी में भी इज लगता है। और आर लगाएंगे हम लोग जहां ज्यादा हो, एक से ज्यादा। नाउ रीड दिस सेंटेंस। पेमा वाज टायर्ड, शी वाज स्लीपिंग। पेमा एंड ताशी वर क्लीनिंग द रूम यस्टरडे, दे वर टेकिंग थिंग्स आउट ऑफ द ड्रॉवर्स। तो यहाँ पास्ट टेंस में दिया गया है, यहाँ वाज और वेयर का यूज बताया गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 50 में। सर मेरा फीलिंग अप्लाई हो चुका है। हो चुका है तो यहाँ से आंसर मैच करना है, गलत किया है कि सही किया है। जब हम कराएंगे तो मैच करना है, जिसका हो गया है सिर्फ मैच करना है, जिसका नहीं हुआ है उसको लिखना है। When we talk about something that happened in the past, we use was or were. कोई भी चीज को पास्ट में यूज जब करते हैं तो वहाँ was और were का यूज करते हैं।
We use was when we talk about one person or thing, और was का यूज होता है, was का यूज होता है जब कोई भी चीज सिंगुलर हो. We use where with you or when we talk about more than one person, और when you के साथ, ने के साथ, और कोई भी चीज प्लूरल. तो अब यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स. अब इस फिल इन द ब्लैंक्स को अभी हम लोग करेंगे. काकू द क्रो इज 15. पढ़ करके समझ के अच्छी तरह से करना है, ठीक है. सर इज होगा पहला नंबर में, इज IS. हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं, तुम मैच करो, ठीक है. काकू द क्रो इज थर्स्टी, ठीक है. इज तुम्हारा ठीक है यहाँ पर. सर सेकंड नंबर में आर होगा, AR. There are देयर आर pots in the garden. 2 pots. R होगा सर, 2 pots are. 2 pots are, ठीक है. 1 pot are. नहीं 1 pot is होगा, वही वहां पर मिस्टेक कर दिए तुम. 1 pot is half filled. 1 pot नंबर में इज लिखना, वो भी इज यहाँ पहले 1 pot is. सर 1 pot is हो जाएगा. इज पहले से ही लिखा हुआ है, तो यहाँ नहीं लिखना है. ये इज पहले से ही लिखा हुआ है, ये बुक में ही प्रिंटिंग मिस्टेक है. बात समझ में आई? यस सर. ये बुक वालों का ही गलती है, ये बुक छापने में ही मिस्टेक हो गया है. but the water यहाँ पर इज नहीं लिखना, इसको ऐसे ही छोड़ देना. इज लिखा हुआ ही है. 1 pot is half filled with water. सर बट सर 5 नंबर का सर इज होगा. 5 नंबर इज ठीक है. और सर 6 नंबर का आर. नहीं 6 नंबर का इज होगा. अपना आंसर ठीक करो, क्योंकि यहाँ पर एक कौवे का नाम है ककू. ककू लुक्स अराउंड, देयर इज ए स्ट्रॉ ऑन द ग्राउंड. सर 7 नंबर में AM होगा, IM होगा. 7 नंबर में एम होगा, लेकिन तुम्हारा 6 नंबर रॉन्ग निकला ना. 6 नंबर तुम्हारा गलती निकला ना. तो फर्स्ट में इज, सेकंड में आर, थर्ड में आर, और 4 नंबर में कुछ नहीं करना. 4 नंबर में आंसर लिखा हुआ है, तो उसको वैसे ही छोड़ दो. 5 नंबर में इज, 6 नंबर में इज, और 7 नंबर में एम लिखना. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे. आगे है अब वॉज और वेयर का, ठीक है. आगे क्या है? वॉज और वेयर. तो अब हम लोग वॉज और वेयर करेंगे. तो आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, वॉज लिखो. और इट के साथ भी वॉज पहला नंबर में यहाँ भी वॉज लिखो. सम पीपल, सर 3 नंबर में भी है. होगा. some people were चिल्ड्रेन होगा. और वाज होगा चिल्ड्रन. द 4th नंबर में वाज. 4 नंबर में वेयर होगा. कौन बताया है वॉज? 4 नंबर में वेयर लिखो. 5 नंबर में वॉज होगा. चिल्ड्रेन प्लूरल है, चाइल्ड रहता तभी वॉज लिखा रहता. कोकोनट्स भी प्लूरल है, कोकोनट्स प्लूरल है, तो इसमें भी वेयर होगा. जहाँ सिंगुलर होता है वहाँ वॉज लगता है, और जहाँ प्लूरल होता है वहाँ वेयर लगता है, ठीक है. okay sir तो 4 नंबर में कोई वेयर नहीं लिखोगे. यहाँ चिल्ड्रन लिखा है, चिल्ड्रन मतलब प्लूरल हो गया. चाइल्ड अगर लिखा रहता CHILD तभी हम लोग वाज लगाते. यहाँ पर चिल्ड्रन है तो ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल में वेयर लगता है. यहाँ भी द कोकोनट्स प्लूरल है तो यहाँ वेयर लग गया. अब ए मैन सिंगुलर है तो वॉज हो गया. इट के साथ वॉज लगता है और आई के साथ वॉज लगता है. इतना तो सिंपल है.
ठीक है, तो आज हम लोग पेज नंबर 50 तक ही रखते हैं, और अब जो नेक्स्ट क्लास होगा तो नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 51 पर हैव हैज है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर के है, फिर स्पॉटलाइट 1 है, ये सब इतना सारा एक्सरसाइज है। तो 7 चैप्टर पर बनाइएगा। अब आज का होमवर्क लिख लो पहले तुम लोग सारे बच्चे। होमवर्क क्या है ये सुन लो। होमवर्क रहेगा तुम लोगों को पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पर जितना है सभी को एक बार लिखना है और याद करना है। पेज नंबर 47। सर क्वेश्चन आंसर तो हो गया है ना? हाँ, इसीलिए तो होमवर्क दे रहे हैं, ये होमवर्क दे रहे हैं सर ए बी और सी। यस सर सिर्फ तब ए बी लिखेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो हो गया है। अरे इसीलिए तो होमवर्क दे रहे हैं, हो गया तब ना होमवर्क दे रहे हैं, उसको दोबारा लिखना है HW कॉपी में। ओके ओके सर। HW कॉपी में लिखना भी है पेज नंबर 47 पर जितना भी दिया हुआ है। ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन एंड आंसर, ये दो चीज करना है, ए को छोड़ देना है, ये बहुत ही इजी है। ए नंबर को छोड़ देना है, ट्रू फॉल्स करना है बी नंबर, और सी नंबर क्वेश्चन आंसर। ट्रू फॉल्स याद सर ए नंबर नहीं करना है, ए नंबर नहीं करना, बी नंबर और सी नंबर करना है। ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन एंड आंसर, ओके सर। ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर। एक बात को मैंने 5 बार से ज्यादा बोल दिया। तो होमवर्क क्या है बताओ तो। बी और सी, बी और सी को लिखना है कॉपी में, HW वाला कॉपी में लिखना है, और याद नहीं करना है, याद HW कॉपी में और याद भी करना है। ओके सर। अब जब नेक्स्ट क्लास होगा तो याद वाद करके रखना, हो सकता है कि हम पूछ भी ले। ठीक है, होमवर्क पूरा करना है सभी को। ओके बाय एवरीवन, सभी को अनम्यूट कर दिए। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, बाय सर।